नवरात्र में तब्दीली की बात क्यों हो रही है? बीच नवरात्र नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करने की तैयारी क्यों हो रही है? बीच नवरात्र योगी आदित्यनाथ की गद्दी पलटने की साजिश कौन कर रहा है? देश में अभी दुर्गा पूजा का भक्ति वाला माहौल है। शारदीय नवरात्र में हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू शक्ति पूजा करते हैं। लगभग पूरा देश पर्व और त्योहार के उत्सव में डूबा हुआ है। यहां तक कि चुनाव वाला राज्य बिहार भी अभी वेट कर रहा है। बिहार में अब जो भी होगा वो दशहरे के बाद ही होगा। लेकिन एक वर्ग विशेष में बेचैनी है, उसे खलिश हो रही है। इसी नवरात्र योगी आदित्यनाथ ने कुछ डेंटिंग पेंटिंग ठीक की है, लेकिन शायद अभी कुछ कमी रह गई है। मोदी और योगी गद्दी पर क्यों हैं? टोपी वालों को इसकी टीस है। इस वर्ग विशेष के अंदर तब्दीली की कुलबुलाहट मच रही है और इस कुलबुलाहट को फिर से हवा दे रहे हैं कुछ मौलाना। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। हमारे मुल्क के अवाम की भी बड़ी तादाद इस वक्त गैर मुतमईन है और तब्दीली की जगह ढूंढ रही है। मौलाना सज्जाद नुमानी स्टेटस को बदलना चाहते हैं। इसके लिए गोली, बम, जेल, मौलाना सब कुछ बोल रहे हैं। अब इससे साफ कोई क्या बोलेगा? डंडे के जोर से लोगों को चुप रखा जा रहा है। एक आम बेइत्मीनानी है और लोग कोई और निजाम ढूंढ रहे हैं। सवाल यह है कि स्टेटस को क्या है? मौलाना क्या बदलना चाहते हैं? किससे बदलना चाहते हैं? मौलाना के लिए स्टेटस को यह है कि दिल्ली में 11 साल से नरेंद्र मोदी ही पीएम हैं और यूपी में स्टेटस को यह है कि 8.5 साल से योगी आदित्यनाथ ही सीएम है। मौलाना इसी में तब्दीली चाहते हैं। मेरे भाइयों, माफ नहीं किए जाओ। ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे फिलिस्तीन के लोगों के। एक एक कतरे का हिसाब होगा। इतनी बुज़दिल कौम है, वो लड़ रहे हैं और इन हालात में भी रोजा रख रहे हैं। कभी आई लव मोहम्मद के बहाने तो कभी फिलिस्तीन के बहाने। मौलाना का एक ही काम, सीधे सीधे मुसलमानों को भड़काना। और गोल क्या है? गोल एक ही है, देश और प्रदेश की पॉलिटिकल सत्ता पर कब्जा करना। मैं जानता हूं कि फिलिस्तीन के लोगों के बारे में बोलना भी हमारे हुक्मरानों की नजर में जुर्म हो, लेकिन रहे जुर्म, इतना दबकर हम थोड़ी रहेंगे, इतना कंप्रोमाइज थोड़ी किया जाएगा। तुम्हारे बंगाल में 2 आदमी मरते हैं तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के पेट में दर्द होता है और हजारों लोगों की जो लिंचिंग कर दी गई, पेड़ पे बांध कर मारा गया, खंजर भोंके गए, डंडे बरसाए गए, हाथ पैर बांध कर उनको लिंच करके मार दिया गया। उसके बारे में एक आवाज नहीं। और ये धर्म का ठेकेदार? मेरे भाइयों, इनको धर्म के ठेकेदार कहोगे? इनको धर्म के पुजारी कहोगे? ये लाशों के सौदागर, इन्होंने धर्म का लिबादा ओढ़ा हुआ है, धर्म का चोला पहना हुआ है। मेरे भाइयों, अंदर से ये गुंडे हैं, गुंडे। इस मौलाना जर्जिस अंसारी के जहर बूझे नश्तर की तरह तीखे लफ्जों को सुन रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मौलाना के अंदर कितना जहर भरा है, यह सामने आ रहा है। सवाल यह है कि यह सब नवरात्र के समय ही क्यों हो रहा है? मोदी और योगी जब शक्ति पूजा कर रहे थे तभी उनकी पूजा में यह विघ्न क्यों डाला जा रहा है?
ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बरेली वाले जहरीले मौलाना तौकीर रजा आई लव मोहम्मद के नाम पर बलवा फैलाने के चक्कर में हवालात पहुंच चुके हैं। हवालात की हवा खाने से पहले मौलाना तौकीर रजा ने बरेली के मुसलमानों को जी भर के कुटवाया। मौलाना तौकीर रजा ने पुलिस वालों से अपने समर्थन की सारी गर्द झड़वा दी। तौकीर रजा ने अपनी सियासत के चक्कर में अपने परिवार, रिश्तेदार और समर्थकों की अवैध संपत्तियों को भी बुलडोजर से रौंदवा दिया। बरेली में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया तो तौकीर रजा हवालात में ही रोने लगा। तौकीर रजा ने बलवा भड़काने के लिए व्हाट्सएप कॉल कराकर लोगों को बुलवाया था। पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर बोतलों में भरे गए थे। कट्टा और छुरी चाकू इकट्ठा किया गया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने सबका इलाज कर दिया है। बरेली वाले मौलाना की गर्मी शांत हो गई तो कानपुर के मौलाना गर्मी बढ़ाने आ गए। अब मौलाना सज्जाद नोमानी ने तब्दीली रटना शुरू कर दिया है। ईसाई तब्दीली चाहते हैं, बुद्धिस्ट तब्दीली चाहते हैं, दलित तब्दीली चाहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग तब्दीली चाहते हैं, आदिवासी लोग तब्दीली चाहते हैं, मजदूर तब्दीली चाहता है, किसान तब्दीली चाहता है। यह आपने कैसे मान लिया कि मुसलमान अकलियत में है और हिंदू अक्सरियत में है? कितने भोले हैं आप लोग। आपको कुछ खबर नहीं है कि हमारे मुल्क में कितनी बेचैनी है, कुछ खबर नहीं। मुल्क तब्दीली चाह रहा है लेकिन मुसलमान कटे हुए हैं मुल्क के बाशिंदों से। सज्जाद नोमानी समझदार मौलाना हैं। वो मोदी और योगी का नाम लेकर नहीं बोलते, लेकिन इतना इशारा जरूर कर देते हैं कि उनकी तकरीर जो भी मुसलमान देखे सुने उसे पूरा समझ में आ जाए कि मौलाना बोल क्या रहे हैं। हम आरएसएस से डरते हैं, हम बीजेपी से डरते हैं, हम गुजरात की पार्टी से डरते हैं। आरएसएस से मत डरना, बीजेपी से मत डरना। मौलाना सज्जाद नोमानी ने साफ मोदी और योगी की तरफ इशारा किया है। जब अनपढ़ लोग हुक्मरान होंगे तो क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। यूपी में रातों रात आई लव मोहम्मद वाला एक मॉडल तैयार किया गया था। बरेली उसका पहला टेस्टिंग ग्राउंड था। अगर यह मॉडल बरेली में सक्सेसफुल हो जाता तो इसे दूसरी जगह रिपीट किया जाता। बरेली में पुलिस ने इस मॉडल को फेल कर दिया तो मौलाना दूसरे मॉडल की तलाश में लग गए। तब्दीली में देर क्यों हो रही है? तब्दीली की शदीद ख्वाहिश उभर रही है, इसके बावजूद देर इसलिए हो रही है कि कोई मॉडल सामने नहीं है, कोई नमूना सामने नहीं। मौलाना सज्जाद नोमानी कोई गली छाप मौलाना नहीं है। सज्जाद नोमानी की गिनती मुसलमानों के बड़े धर्मगुरुओं में होती है। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर हैं। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद वाला बयान मौलाना सज्जाद नोमानी ने ही दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र के मुसलमानों को कॉल दी थी कि वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को वोट करें। हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी को इस वोट जिहाद की भनक लग गई थी। बीजेपी ने धर्म युद्ध छेड़कर हिंदू वोटर इकट्ठा कर दिए और मौलाना का वोट जिहाद फेल हो गया। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हार के बाद मौलाना सज्जाद नोमानी ने वोट जिहाद वाले बयान के लिए माफी मांग ली थी। अब बिहार चुनाव से पहले मौलाना फिर से एक्टिव हुए हैं। ध्यान दीजिए, मौलाना सज्जाद नोमानी ने जिस कानपुर में भड़काऊ तकरीर की उसी कानपुर से आई लव मोहम्मद वाला कैंपेन शुरू हुआ। सबसे पहले यही पोस्टर लगे थे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने बड़ी मस्जिद को अपना पावर स्टेशन समझा था। तौकीर रजा ने वहीं पर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा की थी। भीड़ दिखाकर वो योगी आदित्यनाथ को डराना चाहता था, लेकिन योगी ने ऐसी तैयारी कर रखी थी कि मौलाना की सारी चाल उल्टी पड़ गई। वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। तौकीर रजा ने अपने दो गुर्गों नदीम और नफीस के जरिए करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। बुलडोजर बाबा ने सब मिट्टी कर दिया।
अब मौलाना सज्जाद नोमानी उसी बरेली मॉडल का दूसरा टेस्ट करना चाहते हैं। इसमें मौलाना मस्जिद और मदरसा कॉमन है। बरेली मॉडल और नोमानी के कानपुर मॉडल में फर्क बस इतना है कि इसमें अभी मुसलमानों को मस्जिद और मदरसे से जोड़ने की बात हो रही है। मुसलमान पहले जुड़ेंगे, फिर उनको काम पर लगाया जाएगा। अजब तरह का खौफ, अजब तरह के डर और मायूसी, अजब तरह की एहसास कमतरी दीमक की तरह हमें खा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह की ज़ात पर जैसा यकीन होना चाहिए, अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह की कुदरत पर, वैसा यकीन हमारे दिलों में शायद नहीं है। मदरसा और मस्जिद हमारा दरअसल पावर स्टेशन है। हमारे काम की जगह मस्जिद और मदरसा है। किसी कीमत पर हमें मस्जिद और मदरसे को नहीं छोड़ना। हिंदू धर्म त्योहार के मौके पर मौलाना का खून थोड़ा ज्यादा उबाल मारता है। कुछ तो है कि हिंदू त्योहारों के मौके पर मौलाना मुसलमानों को ज्यादा भड़काने लगते हैं। बिहार का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, वैसे वैसे जर्जिस और नोमानी जैसे और मौलाना मैदान में आएंगे। वो मजहब की आड़ लेंगे और मोदी योगी पर अटैक करेंगे। उनका टारगेट क्लियर है। मौलाना ब्रिगेड की मॉडस ऑपरेंडी भी क्लियर है। ऐसे मौलाना ब्रिगेड से कैसे निपटना है, ये मोदी योगी को बहुत अच्छे से मालूम है। ये कौन सी नक्शा की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी से भी पूछा है कभी? ये क्या 1947 वाला नक्शा की बात कर रहे हैं, या फिर उनके दिमाग में क्या फुतूर चल रहा है? जिन्ना की तरह कोई फुतूर चल रहा है कि कैसा नक्शा बदल देंगे? कुरान की आयत का मतलब क्या है? क्या देश में शरिया कानून चाहते हैं? ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं? जो विपक्ष के लोग बोलते हैं बांग्लादेश में हुआ, ये यहाँ होगा। राहुल गांधी जैसे लोग, तेजस्वी पार्टी के सांसद जो बोलते हैं, लालू यादव के, आज ये सच दिख रहा है। ये मुल्लों का मानसिकता दिखाई दे रहा है कि ये क्या चाहते हैं। शरिया कानून, गजबाए हिंद चाहते हैं। मुसलमानों के एक नेता भी हैं। भाईजान को भड़काने में वो किसी मौलाना से कम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी नेता भी हैं। वो बिहार का चुनाव भी लड़ रहे हैं। बिहार के चुनाव में दूसरा मौलाना का इनडायरेक्ट स्टेक है, ओवैसी का डायरेक्ट स्टेक लगा है। अदब रखो, याद रखो, ये मामला बड़ा नाजुक है। ये मामला बड़ा नाजुक है नौजवानों। और जब पोस्टर लेके जा रहे तो फेंकना नहीं जमीन पे। किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। मेरे नबी के नाम से पहले पूरी कायनात में। उस पोस्टर को उठा के रखो, अपने सीने से लगा के रखो, घर में चिपका कर रखो। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं नौजवानों। कानून के गिरफ्त में मत आओ। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए बड़ी कीमती है नौजवानों, कि तुमको ताकतवर बनाना है, तुमको कॉन्फिडेंस दिलाना है, तुमको हिम्मत दिलाना है, ताकि कल तुम खड़े होकर इन वक्त के फिरौन और जालिमों से मुकाबला कर सको।